तो भैया अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हुआ कब से कब था। 1500 में, 1600 में, 1700 में, 1800 में कब हुआ था? तो इस 1700 में हुआ था कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1700 में हुआ था। 1700 कब? तो 1740 से 1748 तक, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें प्रत्यक्ष रूप से किस पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था? तो प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा लग रहा था कि ये जो युद्ध हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? तो कर्नाटक के नवाब के पद के उत्तराधिकार के लिए ये वाला युद्ध हो रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कौन कौन लड़ रहा था भाई? तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। प्रत्यक्ष तो लग रहा था कि भैया कर्नाटक का जो नवाब पद का उत्तराधिकार है उसके लिए लड़ाई हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी। अच्छा, इस युद्ध में पूरे अब युद्ध हो रहा था, कोई ना कोई तो हावी हो ही रहा होगा। तो ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था इसमें कौन शक्ति जो था वो पूरे समय तक हावी रहा, यानी कि 1740 से लेकर 1748 तक हावी रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1740 से 1748 तक। तो भैया ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था इसमें जो फ्रेंच शक्ति थी वो पूरे समय तक हावी रही। तो पूरे समय तक जब फ्रेंच शक्ति हावी रही तो इसने लाभ भी खूब उठाया होगा। तो नहीं, लाभ नहीं उठा पाया ना पूरा। क्यों भाई? तो आपसी मनमुटाव के कारण लाभ नहीं उठा पाया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तो इसका सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी यही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण थी। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में ये लोग क्या करते थे, दोनों कंपनियां चाहती थी एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाए और अधिक से अधिक हम खुद लाभ उठाएं। अच्छा, भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये लोग तो लड़ाई हुआ था ये कहीं विदेशी लड़ाई का प्रभाव था, विदेश में लड़ाई का प्रभाव था। हाँ, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे थे। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी दुश्मन थे और लड़ने लगे थे, इसीलिए भारत में भी लड़ने लगे। अच्छा, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी किस लिए लड़ रहे थे भाई? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे थे, है ना। ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1740 में ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ था, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध भी 1740 में ही भारत में शुरू हो गया, है ना। तो जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे तो ये वाला न्यूज भारत भी पहुंचा। तो उस समय भारत में दोनों तरफ से कौन कौन से गवर्नर थे? जैसे फ्रांस का गवर्नर कहाँ बैठता था? पांडिचेरी में। और जो अंग्रेज का गवर्नर था वो कहाँ बैठता था? तो मद्रास में। तो ये बताओ कि फ्रांस का गवर्नर कौन था? फ्रांस का कौन सा गवर्नर पांडिचेरी में था और अंग्रेज का कौन सा गवर्नर मद्रास में था? तो देखिए, पांडिचेरी का जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो तो डुप्ले था, और मद्रास में जो अंग्रेज गवर्नर था वो था मोर्स। क्या नाम था उसका? मोर्स, है ना। अब देखिए, मद्रास और पांडिचेरी का जो बंदरगाह था कर्नाटक राज्य में आता था। अच्छा, तो इस समय डुप्ले जो था, फ्रांसीसी गवर्नर जो था, उसने कर्नाटक के नवाब से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे, ठीक है ना। डुप्ले को लगा कि उधर लड़ रहे हैं तो अब इधर भी लड़ने लगेंगे, तो उसने कर्नाटक के नवाब से निवेदन किया कि भैया अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे, है ना। तो कर्नाटक का नवाब कौन था? कर्नाटक के किस नवाब से इसने निवेदन किया? तो कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। डुप्ले यार बड़ा शांति प्रिय आदमी लगता है, तो डुप्ले ने अंग्रेजों से भी ऐसा कुछ बोला था क्या? हाँ, अनवरुद्दीन को तो बोला ही था। अंग्रेजों का जो गवर्नर था मोर्स, उसके समक्ष भी प्रस्ताव रखा था कि भैया युद्ध न होने दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और क्या किया? पहले तो डुप्ले ने कहा अनवरुद्दीन को कि भी ये युद्ध न होने दीजिए, मोर्स को भी कहा कि युद्ध न होने दीजिए, लेकिन डुप्ले था कूटनीति का सहारा ले लिया। और क्या किया कि आरंभ में अंग्रेजों को तो शांत कर दिया, उसके पश्चात इसने क्या किया? तो अंग्रेजों को तो बोला कि भैया शांत रहो शांत रहो, लेकिन इसने कहा किया कि
मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। मद्रास को अपने अधिकार में इसे ही ले लिया, किसके सहायता से ले लिया? तो मॉरिशस के गवर्नर के सहायता से ले लिया। अब साला मॉरिशस के गवर्नर बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा, मॉरिशस का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? तो मॉरिशस का जो गवर्नर था उसका नाम था लाबोर्दोने। ठीक है। अच्छा, वो मद्रास को कब अपने अधिकार में ले लिया भाई? तो मद्रास को 1746 में ले लिया। 1740 में तो लड़ाई शुरू हुआ, 1746 में मॉरिशस का गवर्नर लाबोर्दाने की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। ओहो, यानी कि मॉरिशस, ये लाबोर्दोने और डुप्ले मिलकर खेला खेल गए। नहीं, खेला तो खेल गए, लेकिन डुप्ले और लाबोर्दोने के बीच मतभेद भी हो गया है। मतभेद हो गया, फिर तो लाबोर्दोने ने इसको सबक सिखा दिया होगा। हाँ, लाबोर्दोने ने क्या किया कि 4 लाख पाउंड का रिश्वत लिया और मद्रास को फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। इस लाबोर्दोने जो मॉरिशस गवर्नर था बड़ा खेला खेलता था। पहले तो डुप्ले के साथ मिल के डुप्ले को अधिकार करवा दिया मद्रास पर, और फिर अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड का रिश्वत ले लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। अच्छा, यानी कि लाबोर्दोने खेला खेल गया और वापस मॉरिशस चला गया। तो वापस जब लाबोर्दोने मॉरिशस चला गया तो डुप्ले ने फिर से अधिकार कर लिया होगा मद्रास पर। हाँ, डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। और इस बार डुप्ले ने क्या किया कि मद्रास पर अधिकार तो कर लिया, जैसे पहला बार लाबोर्दोने के सहायता से मद्रास को जीता, और इस बार डुप्ले ने किसके सहायता से जीता? किसके सहायता से नहीं जीता, जो कर्नाटक का नवाब था उसको आश्वासन दिया कि भैया इस बार हम ऐसा करेंगे, कर्नाटक, ये अनवरुद्दीन साहब, हम मद्रास को जीतेंगे और आपको दे देंगे। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। ठीक है ना? यानी कि डुप्ले ही बड़ा चालू निकला। तो फिर ऐसा नहीं किया तो फिर नवाब ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। नवाब ने नहीं, लेकिन उसके लौंडे ने किया। उसके लौंडे का क्या नाम था? अनवरुद्दीन के लौंडे का क्या नाम था? तो अनवरुद्दीन के लौंडे का नाम था महफूज खान। उसने क्या किया कि साला विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर रहे हो तो फ्रांसीसी हार गए होंगे। अरे नहीं, फ्रांसीसी घंटा नहीं हारा। डुप्ले के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना था ना, उसने नवाब की सेना को पराजित कर दिया। कहाँ पर? अडयार के समीप। ठीक है ना? अब बाकी पढ़ेंगे अगले लेसन में। ठीक है।